जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीसीएस मेन से रिलेटेड सीरीज़ है, ठीक है। उसका ये 29वां वीडियो है। आप इसको देखिए। ये जो प्रश्न है ये बेसिकली साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, ठीक है। जीएस 3 में, जीएस 2 में कहीं भी पूछा जा सकता है ये। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। इसको देखिए, समझिए, लिखने का अभ्यास करिए। अगर इसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिए। अगर नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। उसके बाद आप लिखने का अभ्यास कीजिए। जो मैं मॉडल आंसर दिखा रहा हूँ आपको, बेसिकली वो मेरा लिखा हुआ आंसर है, तो आप उसमें अपने हिसाब से काट छाँट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मॉडल आंसर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, परिपूर्ण नहीं होता अपने आप में। उसमें कुछ ना कुछ आपको एडिशन, मतलब एडिशनली उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ता है आपको, ठीक है। कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इसलिए आप उसको परिपूर्ण मत समझिए। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न आप देख लिए, मिशन माहिर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये माहिर क्या है बेसिकली यही बता देता हूँ आपको। चलिए आगे बताते हैं वीडियो में, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। अभी प्रश्न आप जैसे ही मतलब हल करेंगे, देखेंगे उसको, तो उसमें पहले देखिए कि क्या आपको उसमें किस तरीके से पूछा गया है। आप उसमें मैप बना सकते हैं, ठीक है। मैप बना सकते हैं या नहीं बना सकते, उसमें कितना आप कितने पार्ट में पूछा गया है, तो वो पार्ट को भी याद रखिएगा कि एक पार्ट है या दो पार्ट है। तो जितने पार्ट में होगा उतने ही पार्ट में आपको आंसर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा। 2 3 4, कई बार तो 2 2 3 3 पार्ट पूछे जाते हैं, 3 3। तो उसको उसी हिसाब से हेडिंग सब हेडिंग डाल के आपको प्रश्न को उत्तर जो है वो उसी तरीके से आपको फॉर्मेट मतलब बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, मिशन माहिर की चर्चा करें या किस प्रकार से उन्नत अनुसंधान एवं नवाचार को आगे बढ़ाएगा। यानी कि आप देखिए, अगर आपको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है तो ये आपको प्रश्न में ही बता दे रहा है कि उन्नत अनुसंधान एवं नवाचार। यानी कि अगर आपको कुछ ये जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी या रिसर्च है उसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, ये इनोवेशन के बारे में आपको पता है, तो भी आप इसको लिख सकते हैं। बेसिकली अगर आपको माहिर का फुल फॉर्म भी अगर मालूम चल जाए, पता चल जाए, तो भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न है इससे समझ में आ रहा है कि ये किस चीज़ के बारे में हमें बताएगा। तो इसमें दो पार्ट हैं। एक तो आपको बताना पड़ेगा कि ये है क्या, मतलब चर्चा करिए, और इसमें ये कैसे ये मदद करेगा चीज़ों को आगे बढ़ाने में। जो नवाचार है या जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, उस पर आपको कैसे ये हेल्प करेगा। तो ये दो चीज़ इसमें पूछा है। इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, और इसको बाद में आप लिखने का भी अभ्यास करिएगा, ठीक है। लाइक कर दिया करिए यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए, तो देखिए, ये माहिर जो मिशन है वो मिशन ऑन एडवांस्ड हाई इम्पैक्ट रिसर्च ऐसे करके है, ठीक है। एडवांस्ड मिशन ऑन एडवांस्ड हाई इम्पैक्ट रिसर्च ऐसे करके है ये माहिर का, ठीक है। MAHIR। तो मैंने क्या बताया, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ठीक। तो ये याद रखिएगा। तो इसमें मैंने इंट्रो आपको पहले मैंने बताया है कि 3 भाग में लिखना है। आपको पहले इंट्रो लिखना है, ठीक है। फिर आपको मेन बॉडी लिखना है, फिर कंक्लूजन देना है एक अच्छे से, ठीक है। आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो ये बेसिकली आप इससे बहुत बेहतर लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अभ्यास की ज़रूरत है, प्रैक्टिस जो है चाहिए हर एक चीज़ के लिए। तो एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन माहिर, अब मैंने ये मतलब इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। बेसिकली अगर आप यहाँ पे उसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। मुझे नहीं याद आ रहा था उस समय, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। ये इतना ही लिख दिया मैंने, लेकिन अभी जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप लिखिएगा ज़रूर इसको, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ज़रूर बता दीजिएगा, मिशन माहिर। तो अब ये मिशन माहिर, जैसे थोड़ा सा हमने एक छोटा सा मैप या डायग्राम कुछ भी बना दीजिए, ठीक है। फ्लो चार्ट बना दीजिए। तो ये कहाँ कहाँ क्या क्या करेगा ये, जैसे ऊर्जा क्षेत्र में ये उभरती प्रौद्योगिकियों को पहचानेगा, टेक्नोलॉजीज़ जितनी भी हैं, ठीक है, उनको पहचानना। फिर TOT जिसको बोलते हैं ना, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ठीक है। फिर अनुसंधान एवं नवाचार के लिए जो है ये वित्तीयन का भी कार्य करेगा, ठीक है, यानी कि सहायता प्रदान करेगा जो इस तरीके के कार्यों में जो भी लगे हुए हैं। फिर अन्य देशों के साथ सहयोग, गठजोड़, साझेदारी, ये सब करना, ताकि वहाँ से जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, प्रौद्योगिकियाँ हैं, उनको यहाँ पे ले आना या उनसे सीखना, ठीक है, इस तरीके से। अब एक ये हो गया। फिर इसके लिए भाई, चूँकि कोई भी मिशन है या कोई भी प्रोग्राम चलाया जाता है तो उसका एक कार्यक्षेत्र निर्धारित किया जाता है। उसी कार्यक्षेत्र में ये क्या क्या चीज़ें आएंगी, यानी कि ये क्या क्या करेगा, ये किस किस क्षेत्र में काम करेगा। तो देखिए, पहला है कि भाई ये लिथियम आयन बैटरी का जो है विकल्प तलाशेगा। समझ रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी आप देखते होंगे बहुत सारी, अभी आजकल जाइए कहीं भी जाइए तो बोलेंगे कि ये
जैसे मोबाइल में भी जाइए तो इसमें लिथियम आयन बैटरी है, इसमें ये है, वहाँ जाएंगे कहीं भी कोई बड़ी बैटरी भी खरीदेंगे आजकल तो ऐसे बोलते हैं, तो ये लिथियम आयन बैटरी है, ठीक है। याद याद रखिएगा इस चीज़ को। उस क्षेत्र में ये उसका विकल्प ढूंढेगा। इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक कुकर या पैन आपने देखा होगा, उसमें कुछ ये संशोधन करने का काम करेगा ताकि ऊर्जा उससे बचत हो, ठीक है, या कुछ और उसमें इनोवेशन किया जा सके। गतिशीलता के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, आपको पता होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी चल रहा है भारत का, जिसमें कि भारत जो है वो 2030 तक, ठीक है, 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन MMT, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा वो। ये भी याद रखिएगा। इसमें लगभग 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश होगा, ठीक। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये नहीं कि हरा हरा हाइड्रोजन निकलेगा, ऐसा नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है कि आप जो उसको प्रसंस्करण, जो उसका तरीका होता है निकालने का, ग्रीन हाइड्रोजन निकालने का जल से, तो वो तरीके के हिसाब से, वो तरीका क्या है? वो तरीका ऐसा है कि जिसमें आपको जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो हरित हो गया वो, ठीक है। अगर वहीं जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके किया जाता तो फिर वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहा जाता, वो अलग हाइड्रोजन कहा जाएगा वो फिर, ठीक है, उसका अलग नाम हो जाएगा। ग्रीन, ग्रे, ब्लू, ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरीके से अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं उनसे जो निकाला जाता है हाइड्रोजन को, उसी तरीके से उसका नामकरण भी होता है उसका। तो ये याद रखिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं। भूतापी ऊर्जा, आपने अभी देखा होगा बहुत सारी जगहों पे भूतापी ऊर्जा का जो है वो अन्वेषण हो रहा है, चल रहा है वहाँ पे काम। जैसे लद्दाख में देखिए अभी वहाँ पे भी वो शुरू हो रहा है काम, ठीक है। जो ये EV बैटरीज़ हैं, इनके लिए नैनो तकनीकी का वो ईजाद करना या उसमें कुछ इन्वेशन करना, ठीक, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हो गई कि इसका ये कार्यक्षेत्र बता दिया हमने मिशन माहिर का, ठीक है। फिर ये किस प्रकार, अब अगला जो पार्ट पूछ रहा था उसमें ना, कि किस प्रकार ये अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाएगा, यानी कि क्या और मदद करेगा ये, ठीक है। इनोवेशन और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें क्या और इनोवेट करेगा ये, या क्या और चीज़ें जोड़ेगा, किस तरीके से करेगा। तो देखिए, जैसे ये आयात की निर्भरता को कम करेगा, सही पहली बात। तो जाहिर सी बात है, जो जैसे आप देखिए मेक इन इंडिया वगैरह जो प्रोग्राम हैं, इनका सबका काम क्या है, ये सब क्यों चलाए गए? क्योंकि आयात पर निर्भरता कम हो, भारत में ही सामान बने, भारत में ही रोज़गार प्राप्त हो, भारत में ही सब कुछ हो। तो यहाँ पे आप निर्यात जो है बढ़ेगा, आयात कम होगा, ठीक है। तो ये आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाएगा बेसिकली, ठीक है। मेक इन इंडिया के साथ वही जो चीज़ मैंने बताया कि उसके साथ ये संरेखित होकर उद्योगों को स्वदेशी प्रौद्योगिकी जो है ना, उनको जो इंडिजनाइज्ड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको ये विकास में सहायता करेगा, उनके विकास में, ठीक। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा भंडारण और जो ऊर्जा भंडारण समाधान है, जो वही बैटरीज़ की बात कर रहे हैं, उनकी तकनीकों को अपनाने में सहायता प्रदान करेगा ये, ठीक। और क्या करेगा भैया? तो उन्नत जो विद्युत प्रौद्योगिकियों के लिए भारत को विनिर्माण केंद्र बनने में मदद करेगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में ये मदद करेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये भी एक काम रहेगा इसका। अब भाई चूँकि कोई भी मिशन है, कोई भी योजना है, कुछ ना कुछ उसके समक्ष चुनौतियाँ ज़रूर रहती हैं। तो 2-4 लाइन चुनौतियों के बारे में भी बता दो। जैसे, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ चुनौतियाँ और मुद्दे तो मतलब हर जगह आपको मिलेंगे, कहीं भी चले जाइए आप। यहाँ तक कि लोगों के मतलब निजी जीवन में इतने मुद्दे चुनौतियाँ हैं कि पूछिए मत, ठीक है। तो ये आप कहीं भी आपको मुद्दे और चुनौतियाँ ज़रूर बताना है, फिर आगे की राह बताते हुए कंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो बता दीजिए कि क्या है। जैसे अवसंरचना की कमी, आपको पता है कि कहीं भी आप किसी भी पॉइंट में अवसंरचना की कमी आप उसको दिखा सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक, उसको दिखा सकते हैं आप। निवेश में कमी दिखा सकते हैं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा है नहीं, है ना। तो लेकिन फिर भी जो भी है वो PPP मॉडल पे या FDI से कहीं से भी पैसा जो है वो लगाया जाता है, मतलब उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। लेकिन इतना पैसा है नहीं, तो वो निवेश की भी कमी है, ठीक है, वित्त की कमी है, निवेश की कमी है। अब चूँकि बहुत ज़्यादा पैसा है नहीं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं हो पा रहा है। तो ये वाला जो फैक्ट है ये याद कर लीजिएगा कि केवल जो GDP का 0.6% ही है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया जाता है। जबकि जो विकसित देश हैं, चाहे जापान की बात कर लीजिए आप, या चाइना की बात कर लीजिए, USA की बात कर लीजिए, ये सब 2-2% पे हैं, ठीक है, 2-3% पे हैं। तो ये लोग इसीलिए जो इनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत आगे हैं, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। कौशल युक्त श्रम बल, बिल्कुल आप देखिए जितना भी आपको कौशल दिखेगा उसमें बहुत कम परसेंटेज है जो कि आपको जो कौशल के साथ दिखेंगे। तो एक ILO की एक रिपोर्ट भी थी कि जो
असंगठित क्षेत्र हैं उनमें सिर्फ मात्र 4 या 5% ही हैं जो जिनको कि कौशल प्राप्त है, बाकी सब ऐसे ही है, चल रहा है सब ऐसे ही काम, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा चूँकि चुनौतियाँ, देखिए जहाँ आप ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जहाँ आप चुनौतियाँ बताएंगे या कोई ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि इसके समक्ष ये चुनौतियाँ हैं, ये आप बताइए, तो उसमें या कहीं कुछ कंपैरिजन बता दिया आपने प्रश्न में, जैसे डिमांड के हिसाब से बता रहा हूँ, तो प्रश्न अगर आपको पूछ लिया कुछ कंपैरिजन करने का, ये ऐसे है ये ऐसे है, तो उसमें आगे की राह ज़रूर बताना है। या अगर आपने चुनौतियाँ बता दी तो भी आगे की राह बताना है, क्योंकि चुनौतियाँ या मुद्दे बताना है तो उसमें आगे की राह ज़रूर बताना है, ये प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा कि यार ठीक है, चुनौतियाँ तो हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन ये कुछ वे फॉरवर्ड भी बता रहा है कि आगे ऐसा ऐसा होना चाहिए, यानी कि कुछ इनोवेटिव तरीके से सोच रहा है ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हैं वो बड़ी बड़ी बातें ही लिखनी हैं, कुछ ऐसी मतलब 4-5 बातें हैं जिनको आप घुमा फिरा के उसी में लिखते रहिए, ठीक है। तो ये बता दीजिए भाई कि इसमें कौशल प्रदान करना है, निवेश में वृद्धि करना है पीपीपी मॉडल पे, ठीक है, और संरचना का विकास करिए। इसमें सरकारी प्रयास भी कुछ दिखाना है, दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, अनुसंधान रिसर्च चल रहा है, पूरा दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं, उनको दिखा सकते हैं, ठीक। फिर अच्छा सा एक कंक्लूजन दीजिए, मिशन माहिर ऊर्जा की मांग को पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मिशन है, जिसके जरिए उन्नत अनुसंधान एवं नवाचार के साथ सतत विकास लक्ष्यों की भी प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि ऊर्जा में हमें आत्मनिर्भर बनना है। याद है आपको कि 2047 तक बोला था प्रधानमंत्री जी ने कि हमें ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनना है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उन्हीं सब चीज़ों को करने के लिए, उस आगे बढ़ने के लिए जो है हम ये सारे प्रोग्राम मिशन ये सब चल रहे हैं, ये सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये मतलब प्रश्न था। आई होप कि मैंने आपको मतलब बेहतर तरीके से समझाया है, आपको समझ में भी आया होगा। तो समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसकी पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप ले लीजिए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे भी बताई जाती हैं, भेजी जाती हैं मेरे द्वारा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल लिंक इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए, जय हिंद।